तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो इस क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, एक करने वाले हम लोग भूगोल। थोड़ा पेन ज्यादा मोटा लग रहा है हमको, साइजिंग कर देते हैं और साइजिंग कर देते हैं। भूगोल चैप्टर 2 यानी कृषि है। कृषि है उसका जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, आपको किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगर क्लास 9th में आपकी कोई भी तैयारी करता हो तो क्लास 9th का भी तैयारी कराई जाती है। उसके लिए दूसरा चैनल है, तो वो जो आपको इसी व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा स्पेशल एजुकेशनल स्टडी और पीछे 9th लगा दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे ऑलरेडी। लाइव वाली वीडियो में देखिएगा, वहां पे ऑलरेडी डाला हुआ है। तो हम एक एक करके इसमें जितनी ऑब्जेक्टिव है, लगभग बहुत सारा है, 70 के आसपास है, तो सभी ऑब्जेक्टिव हम एक एक करके पूर्णतः करने का प्रयास करते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में इसका पेन चेंज करना होगा, व्हाइट है तो ब्लैक ले लेते हैं ना, सॉरी हाँ ब्लैक ठीक है। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? भारत में सकल घरेलू उत्पादन जो होता है उसमें जो है कृषि का योगदान जो है कितना प्रतिशत है? ठीक है, 19.5%, 15%, 13.7, मान लीजिए 13%, 21%। तो आप लोग को सबको पता है, आशा करते हैं ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 15.1% जो है कृषि का योगदान है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो हम क्या करें, उससे एक रंग कर लेते हैं। बस 2 सेकंड का टाइम चाहिए। आइए, अब ठीक है, लाइन पे आइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य पर लगी हुई है? यानी भारत की कितनी प्रतिशत आबादी, मतलब इंसान, जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर या कृषि कार्य में लगे हुए? 45%, 53%, 61% या 72%? इसमें कुछ कुछ मात्रा है तो उतना आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। समझे, 53.8% आबादी जो है भारत की वो कृषि पर लगा हुआ। यानी मान लीजिए कि हमारा देश का जनसंख्या 100 करोड़ है, 100 तो नहीं 140 है, 140 के आसपास है। तो मान लीजिए हमारे देश की जनसंख्या ओहो कितना है, 140 करोड़ है। तो 70 करोड़, 70 लगभग 70 नहीं 80 करोड़, 53 है तो लगभग 80 चल जाएगा। ठीक है, क्या 75 मान लीजिए, लगभग 75, लगभग कर रहे हैं 75 करोड़ जो है कृषि कार्य से लगा हुआ है। 75% जो है, 75 करोड़ जो है लगभग वो किस काम से, कृषि कार्य से जुड़े हुए। तो सोच लीजिए हमारी जनसंख्या के कितनी अभाव है देश के कृषि पे, कितनी निर्भरता है। ये विभाग की बात है। आइए, और सब लोग को पता है कृषि उतना अच्छी नहीं है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान समय, ठीक है, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि है? यानी वर्तमान समय में भारत में जितनी भी कृषि का क्षेत्र है, कृषि का जमीन है, वो खेती लायक जमीन है, उसमें कितना प्रतिशत जो है जमीन पड़ती है, यानी पड़ती में है? 2%, 5 से 7%, 8% या 11%? ठीक है, ऑप्शन बी होगा ना, 5 से 7%। हाँ, ऑप्शन बी ही मान लीजिए, 5 से 7% जो है पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के कुल कितना भूभाग का विकास प्रतिशत भाग मैदानीय में है? एक में हम बतला देते हैं मतलब क्या है। 73, हाँ 73 है बिल्कुल।
कहने का मतलब कि भारत के कितना भूभाग जो है, मतलब कितना जमीन जो है वो मैदानी क्षेत्र के लिए प्रतिशत में बताइए, कितना जमीन भारत की जो है मैदानी क्षेत्र के लिए उपलब्ध है, इसकी प्रतिशत बताना है। 39, 43, 49 या 53। तो 5 के ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 39% जो है मैदान के लिए। ठीक है, आइए, भारत में लगभग 2/3 लोग की जीविका आधारित है। भारत की 2/3 लोगों का जीविका जो है किस पे आधारित है? कृषि पे, उद्योग पे, सेवा कार्य पे, विदेश व्यापार पे। सबको पता है भारत की, सबको पता है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि कार्य पे आधारित है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 है ना? हाँ, ऑप्शन जो है ये हो जाएगा कृषि, सबको पता है। आइए, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? झूम कृषि जो है किस प्रकार की है? गृहणी, सूक्ष्म कृषि, स्थानांतरित कृषि या रोपण कृषि। तो देखिए स्थानांतरित कृषि के अंदर आता है, यानी ऑप्शन जो है सी के अंतर्गत जो है ये आता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के किस राज्य में सोपानी यानी सीधी नामा खेती है? अब सीधी नामा क्या होता है? सोपानी कृषि का होता है, ये समझ लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग ऑप्शन पे, सीधी नामा का मतलब होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। और देखिए पहाड़ी में तो आप लोग समझ रहे हैं कि जमीन जो है इससे ढलान होगा पहाड़ के जैसा, तो उसमें सिंचाई करने में तो बहुत समस्या होती है। समस्या तो होगी ना, कि वो नीचा पटाएंगे तो ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर सिंचाई करेंगे तो नीचा आ जाएगा, गन मुश्किल। तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए ना सीढ़ीनामा खेती किया जाता है। आप सर सीढ़ीनामा क्या होता है? देखिए सीढ़ीनामा का मतलब होता है कि ऐसे इस तरह का खल बना दिया जाता है सीढ़ी की तरह, और यहाँ से सिंचाई करेंगे, एक प्लॉट भर गया तो फिर इसमें धीरे धीरे नीचे लाया जाता है, जिससे सोपानी कृषि या सीढ़ीनामा का नुमा या सीढ़ीनामा का मतलब होता है सीढ़ी के जैसा करना, तो ये सोपानी कृषि आता है। तो ये जो है ज्यादातर उत्तराखंड में प्रचलित है। तो याद रखिएगा 7 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सोपानी कृषि या सीढ़ीनुमा खेती। अगर आपसे पूछा जाए तो ये उत्तराखंड में होता है, एग्जाम में कई बार पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि जूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? जूम खेती जो है भारत के कौन से इलाका, भाग का मतलब इलाका, राज्य, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, यानी 4 भाग है। कौन सी भाग में जो है की जाती है? तो 8 के ऑप्शन हो जाएगा पूर्वोत्तर भागों में, पूर्व के पूर्वी उत्तरी जो भाग है उन भागों में। निम्न में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल बेचौ क्षेत्र में उगाई जाती है? बेचौरी का मतलब क्या होता है? लगता है क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं है? क्वेश्चन समझिएगा, हल है, खुरपी है, कुदाल है, ट्रैक्टर है। आप लोग क्वेश्चन ही नहीं समझे होंगे, तो पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन करा है कि इनमें से कौन सा यंत्र यानी मशीन है जो प्रारंभिक जीविका कृषि, यानी जो प्रारंभ में शुरुआत में, जिसका शुरुआत में कृषि जब हुआ तो उस समय उपयोग नहीं किया जाता था। शुरुआत में कौन सा ऐसा मशीन है जिसका जो है उपयोग नहीं किया जाता है? तो ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर इधर है, शुरुआत में प्रारंभ में था कृषि का, जब निर्माण हुआ, उत्पादन हुआ, पहली शुरुआत हुआ, उस समय थोड़ी ट्रैक्टर था। उस समय था हल था, खुरपी था, कुदाल था, हल था, ये थोड़ी था। यही पूछा है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको एक एक करके बारीकी से हम क्वेश्चन समझाएंगे, मजा आएगा आपको। वीडियो थोड़ी लंबा हो सकती है लेकिन समझ में पूरी आएगी। यहाँ देखिए क्या कर रहा है
कि निम्नलिखित में किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। यानी सोच पूछा गया है कि इसमें कौन सा फसल है जो रोपण फसल है। अब रोपण फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, ये सब क्या होता है सब हम बता दिए हैं। सब्जेक्टिव वाला अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा, तो एक बार सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आनी, गेहूं, कपास, चाय, तो आप लोग को पता है रोपण फसल कौन होगा। 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, चाय। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है। उसमें रोपण फसल बताया गया है और इसमें पूछा है कि कौन जो है रोपण फसल नहीं है। गन्ना, गेहूं, चाय और रबर। तो आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, गेहूं जो है रोपण फसल के अंदर नहीं आता है। 12 13, हाँ 13। रबी फसल की बुआई किस माह में आरंभ होता है। यानी जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कहने का मतलब कि रबी फसल का बुआई मतलब बोया कब जाता है, बताया जाता है कि हाँ अक्टूबर नवंबर बो के दिसंबर अक्टूबर काट लिया जाता है, इस तरह। तो वही पूछा है कि रबी फसल के जो है बुआई कब होता है, कटाई नहीं, बुआई कब होता है। तो 13 का ऑप्शन दिया जाएगा, अक्टूबर नवंबर में जो है इनका बाव होता है रबी फसल का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गेहूं आ जाता है रबी फसल में। ज्यादा फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है। ज्यादा फसल जो है ये फसल का ही प्रकार है, वो कौन मौसम में होता है। गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में या वसंत में। तो देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ज्यादा का मतलब होता है गर्मी, ज्यादा का मतलब ज्यादा मत समझिएगा, गर्मी होता है तो इसमें जो है गर्मी के मौसम में होता है, ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। यहाँ पे है छुट्टियां, खरीफ फसल, गेहूं, सरसों, चावल और मटर। आपको क्या लगता है कि 15 के आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। देखिए चावल जो है खरीफ फसल के अंदर आता है, चावल जो है किसके अंदर आता है, खरीफ फसल के अंदर आता है। तो ऑप्शन हमारा 15 का सी सही और सटीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन जो है रबी फसल है। इसमें हमें क्या बताना है, रबी फसल बताना है। कपास, चना, चावल, मोटा अनाज। तो 16 के ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो चना हो जाएगा। चना जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। ये सब तो क्वेश्चन नहीं, इसमें क्या समझा है, तो ये सिंपल पूछा है। खरीफ फसल कौन है, चावल, मक्का, कपास, इनमें से सभी। अब 17 है, खरीफ फसल पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी आएगा खरीफ फसल के अंदर। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, वही है ज्वार, धान, गेहूं, जूट। इसमें कौन सी रबी फसल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रबी फसल गेहूं है। इसमें कुछ बताने लगे, ये कौन रोपण फसल नहीं, यानी इसमें जो है रोपण फसल जो है इनमें से कौन नहीं, रबर, गन्ना, धान, चाय। तो धान ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, धान, ठीक है। 20 नंबर, भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल, भारत में प्रमुख दो ही फसल होता है, धान, गेहूं, आप लोग को पता है। तो खाद्यान्न फसल कौन सा है, गेहूं, मकई, जौ, धान। अब आप लोग सोच रहे होंगे, तो देखिए 20 का ऑप्शन हो जाएगा, खाद्यान्न फसल अगर पूछे तो धान होता है, ठीक है। भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल तो धान आ जाएगा, ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चावल है, चावल क्या है, खरीफ फसल, रबी फसल, ज्यादा फसल, इनमें से कोई नहीं। भी कितना क्वेश्चन बता दिया आपको, ये क्या है, चावल जो है हमारा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अभी चावल किसके अंतर्गत आता है, तो खरीफ फसल का आता है, आप लोग याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है। कहने का मतलब है कि भारत में जो है सबसे ज्यादा धान कहाँ पे उपजता है, धान के उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, किस राज्य में, किस जिला में। पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में। ऐसे
धान की खेती तो सभी जगह होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऐसा नहीं, बिहार में भी होता है, हमारे बिहार राज्य में भी चावल होता है, धान होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य में धान की संचित क्षेत्र अधिक मिलती है? मतलब किस राज्य में जो धान के सबसे ज्यादा खेती मिलती है? संचित का मतलब हुआ रोपा हुआ, संचित किया हुआ, बचाया हुआ, एकत्रित किया हुआ। संचित का मतलब क्या हुआ? यही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन आप लोग बताइएगा, तमिलनाडु में। 23 का ऑप्शन भी हो जाएगा, संचित में इकट्ठा करना। संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो ये जाएगा संचित क्षेत्र तमिलनाडु में मिलता है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान था? एक सेकंड, क्या पूछा है? किस राज्य में धान की संचित क्षेत्र अधिक मिलती है? हाँ ठीक है, क्षेत्र पूछा है ना, अधिक पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। चलिए, गेहूं के उत्पादन में भारत की विश्व का कौन सा स्थान था? गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था पूरे विश्व में? राज्य में नहीं, देश में नहीं। देश में पूछ सकते हैं, राज्य का पूछते कि बिहार राज्य का भारत में कितना स्थान आता है। हम पूछ रहे हैं देश, पूरे विश्व में हमारे अपने देश भारत का स्थान कौन सा आता है गेहूं उत्पादन? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। 24 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। गेहूं उत्पादन में विश्व में हम लोग दूसरे स्थान पे क्या। चलिए आ जाते हैं। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे है, और बड़ी प्यारी सी क्वेश्चन, तो पता नहीं हमें है कि नहीं। इनमें से कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादन नहीं है? इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादन नहीं है? यानी कौन सा राज्य जो है गेहूं के प्रमुख उत्पादन में नहीं? हमें तो ऑप्शन सी लग रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बिल्कुल सी होगा, क्योंकि ये तो धान के संचित में लगा हुआ है, तो गेहूं कहां से उत्पादन करेगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि गेहूं फसल क्या है? गेहूं कौन सा फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, ज्यादा फसल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा बबुआ? रबी फसल के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आपको इस सब का पीडीएफ चाहिए ना, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, तो जो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा उसमें ज्वाइन हो जाइए, आराम से आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्या इधर उधर भटकिएगा, जुड़िए ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, और देखिए ना कैसे आप पीडीएफ मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की निम्नलिखित में कौन सा मोटे अनाज का फसल नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जो है मोटा अनाज नहीं? मोटा मतलब जैसे मक्का आ गया, मोटा अनाज नहीं है ना, तो उस तरह का अनाज नहीं है। ज्वार, बाजरा, गन्ना, रागी, इनमें से कौन सा जो है मोटा अनाज के नहीं है? तो गन्ना जो है मोटे अनाज में, गन्ना अनाज थोड़ी है, गन्ना अनाज में गिनती होता है नहीं, तो गन्ना तो फसल है, अनाज थोड़ी है। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होता है? भारत में जो है ज्वार जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है ज्वार का? ज्वार आप लोग नहीं जानते होंगे, शहर वाले, गांव वाले तो जानते होंगे ज्वार का ठीक होता है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, या तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो है ज्वार की खेती कहाँ पे होती है? तो 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है हमारा ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा जो है ज्वार की खेती महाराष्ट्र में की जाती है। 29 नंबर है कि भारत में बजरा का सर्वाधिक खेती कहाँ होता है? बजरा, ये भी गांव वाले जानते होंगे। महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में बजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में या खेती जो है कहाँ होता है ये बताना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, और 29 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। राजस्थान में जो होता है बजरा होता है। ठीक है, बजरा का रोटी बनता है, आप लोग को नहीं पता है? मक्का का, बजरा का, ज्वार का, ये सब का बनता है।
दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है कौन सा पौष्टिक अंग, मतलब स्रोत समझिए कि दाल से जो है कौन सा पौष्टिक पदार्थ जो है हमारे शरीर में आता है। दाल खाने से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। सिंपल भाषा में समझिए, दाल खाने से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। दाल खाने से होता है प्रोटीन मिलता है, तो आप लोग दाल खाइएगा, बनाकर काचे मत खाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा दलहन फसल नहीं, इनमें कौन सा जो है दलहन फसल नहीं है? चना, बजरा, मंसूर, उड़द। तो ये चना तो सब जानते हैं, गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, उनको पता है चना क्या होता है, चना की दाल। दलहन का मतलब होता है कौन सा फसल जो है दाल नहीं निकल सकता। उड़द, उड़द का नाम वाले जानते हैं। मंसूर, मसूर, मसूर जो है ये भी जानते होंगे, मसूर का क्या होता है? दाल होता है। लेकिन बजरा जो है, बजरा दलहन फसल नहीं, फसल तो है, दलहन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कौन सा राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो 32 के ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो है, दक्षिण भारत में, पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं, दक्षिण भारत की, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि तिलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तिलहन मतलब तेल उत्पादन में भारत का जो है विश्व पूछा है ना, और विश्व में जो है कौन सा स्थान पे आता है हम लोग तेल उत्पादन में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ठीक है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, और आपको जान के ताल्लुक होगी कि तिलहन उत्पादन में हम लोग नंबर 1 में आते हैं। अब देखिए, तिलहन उत्पादन में चाइना थोड़ी करेगा, सांप को खाने वाला आदमी कहीं तिलहन उत्पादन, अमेरिका वाला को उनको पता नहीं तिलहन क्या होता है? कौन करेगा? इसलिए हम लोग नंबर 1 पे। और पाकिस्तान से तो होगा नहीं, वो थोड़ा बहुत जानता है क्योंकि हम ही के ज्यादा रहा है, बोलना अलग हुआ है, अभी 100 साल नहीं हुआ। मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्यों में सबसे अधिक होता है? मूंगफली जो है भारत की कौन सा जगह पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। मूंगफली आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, लगभग नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं है, गूगल कर लीजिएगा, आजकल तो सब दिखा देता है। तो गुजरात में जो है मूंगफली, धरती के अंदर जो फलता है वो जो होता है मूंगफली होता है, ठीक है। तो गुजरात में ज्यादातर होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान है? सरसों, सरसों मतलब सरसों से होता है तो तेल होता है, एक तोरी होता है, और तोरी का ही एक वैरायटी होता है सरसों। इस उत्पादन में दोनों से तेल ही निकलता है, ऐसा बात नहीं है कि कोई से घी निकलता है कोई से तेल। लेकिन कौन सा राज्य जो है सबसे आगे प्रथम स्थान पे? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बिहार। आपको क्या लगता है 35 का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे आगे है सरसों उत्पादन में। तो देखिए, इसमें जो हम लोग 35 क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चनों की संख्या लगभग 70, कितना है? 70 है, 70 है। तो हम एक वीडियो में करेंगे तो बहुत बड़का होगा, आप लोग ये इतना सर जी बताता है, ना पढ़ेंगे, जाने दो हम, आप लोग ये। तो इससे चाहे कि कम बताए, आप लोग कम वीडियो देखते हैं हमें पता है, और शेयर आप लोग करते हैं कि सर जाए भाड़ में, हमें अपना काम से मतलब है, ऐसा मत कीजिए, गलत बात है। शेयर वर्ड कीजिए, थोड़ा हमारा भी फायदा कराइए। यूट्यूब पर पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग को फायदा कराते हैं तो हम लोग को भी, हमारा भी कराइए। इतना मेहनत करके रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं, 70 क्वेश्चन, तो थोड़ा दया में रखिए। और पार्ट 2 में बाकी जो है प्रैक्टिस वो भी देख लीजिएगा, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे क्लास 10 के सभी विषय की तैयारी जो है आपको बेरखी से कराया गया है, जाकर वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, और 9th का भी शुरू हो चुका है। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।